मिडिल स्कूल गुड़ा जगीर के बच्चों से कि वो अपनी आइटम वेलकम सॉन्ग के साथ जल्द लाइव में आए। FMLX Bluetooth mode paired. मैं एक दो स्कीम के बारे में बता दूं कि मैंने अपना पेंशन वाला यानी APY खाता खुलवाना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर आप चुनेंगे कि मुझे 1000 रुपये पेंशन चाहिए, शायद अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपकी किस्त जो मंथली आएगी वो शायद 100 रुपये से भी कम आए। तो उसमें ऑप्शन है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, बस 5 तक ही है, आगे नहीं आप ले सकते। 5000 आप चुनेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अगर मेरी एज 30 साल है तो मैं 5000 ले रहा हूं तो शायद मुझे 500 रुपये किस्त आएगी। अगर आपकी उम्र 40 साल पहुंचने वाली, 40 के बाद आप करवा नहीं पाएंगे, 40 पहुंचने वाली है तो तब आप क्या करें? तब आपको 1300-1400 रुपये महीने की किस्त आएगी। तो आप अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं डॉक्टर रश्मि जी, वो अपनी कुछ स्कीमात के बारे में जहां पे इलेबोरेट करना चाहती हैं, तो मैं आग्रह करता हूं रश्मि जी से कि वो जल्द मंच पे आए। ओवर टू यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे श्री श्यामलाल जी शर्मा का पहले उनका स्वागत करती हूँ, अपने DDC मेंबर जी का स्वागत करती हूँ, BDO सर का स्वागत करती हूँ, अपने सरपंच सर का स्वागत करती हूँ, जितने भी PRI मेंबर्स और जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पे विकसित भारत में आए हैं। मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कुछ स्कीम्स के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो हमारी स्कीम आती है वो है PMJAY स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि हमारे लोकल जो लोग हैं वो मोदी के कार्ड से जिसे जानते हैं। आजकल पता है कि मोदी जी ने बताया कि 5 लाख का इंश्योरेंस जो है वो हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। तो लोगों के जो कार्ड हैं, हम काफ़ी दिनों से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कुछ कार्ड आए हुए थे जो हम ऑनलाइन जो है वो उनको डिलीवर कर रहे हैं। आज भी हमने यहाँ पे डिलीवर कुछ कार्ड जो है वो किए हैं जो हमारी पंचायत में उपस्थित थे, पर गुड़ा जगीर में मैक्सिमम कार्ड जो है वो बन चुके हैं और लोगों के पास हैं। तो इस स्कीम के बारे में बड़े सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कार्ड तो बनाए जाते हैं लेकिन स्कीम्स के बारे में कोई इतना डिस्क्राइब नहीं करता। तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि 5 लाख का इंश्योरेंस तो है। जैसे हमारा SDH अखनूर है, वहाँ पे भी ये सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाती है, और जो हमारा शुभ तिलक हॉस्पिटल है प्राइवेट में, उसमें भी ये जो सुविधा है वो दी जाती है। और जम्मू में भी SMGS हॉस्पिटल है और भी BN चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कालिंदी नर्सिंग होम है, जहाँ पे ऐसी कुछ हॉस्पिटल्स है। इनकी एक लिस्ट जो है वो अगर आप हमारे हॉस्पिटल में जाते हैं SDH अखनूर में, तो आपको वहाँ पे लिस्ट पता चल जाएगी कि किन किन हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ये जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन कुछ बेचारे गरीब लोग हमारे पास आते हैं, वो सोचते हैं कि हर एक बीमारी जो है वो इसके अंदर कवर होती है, बट उनको ये नहीं बताया जाता कि हर एक बीमारी पे ये 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं देते। कुछ जो बीमारियां हैं, जैसे आजकल पित्ते की बीमारी जिसको गॉल ब्लैडर जो है वो कॉमन है, उसके ऊपर जो है ये जो इंश्योरेंस है ये कवर करता है उसको। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे हार्ट की बीमारी का पूरा इलाज इसके अंदर कवर नहीं होता। कुछ हिस्सा जो है 10-20 हज़ार या 30 हज़ार का हिस्सा जो है वो जो दिया जाएगा, बाकी लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो पे करना पड़ता है। और कुछ बाकी इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसके अंदर पहले ही पता होना चाहिए कि अगर जाना है
तो कुछ दिन वो एडमिट करेंगे, उसके बाद ये जो है वो स्कीम जो है वो वेरिफिकेशन के बाद उनको इसका लाभ दिया जाएगा। दूसरी हमारी स्कीम आती है जो GSY की स्कीम। GSY है जननी सुरक्षा योजना। ये वैसे हमारे गांव में मैक्सिमम लेडीज़ को पता है, क्योंकि इसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको कवर किया जाता है। और हमारा जैसे सेंटर पंचायत है, इसके अंदर कम से कम साल में 70 से 80 जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इसका बेनिफिट जो है वो पहुंचाया जाता है। इसके अंदर यहाँ पे हमने एक बेनिफिशरी की हमने बुलाए थे, जिनका हमने वीडियोस भी बनाई हैं, जो हम अपने ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता दूं कुछ। जैसे मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमारी आशा वर्कर्स होती है ना, वो हमारा एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर वो किसी के घर में कोई सर्वे करने जाती है, प्लीज़ उसको कोऑपरेट करें, क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट भी है छुपाए ना, क्योंकि वो अगर आप उनको बताओगे ना तो हो सकता है कोई डिजीज़ वगैरह जो है ANC की कोई डिजीज़ जो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए। लोग यहाँ छुपाते हैं, छुपाने से कुछ नहीं होता, उनको बताएं। वो जब जाती हैं बेचारी, कई बार कहते हैं कि मैम कोऑपरेट कोई नहीं करता, लेकिन उनको इसमें क्या दिया जाएगा, जो बेनिफिशरी होती है उसको 1400 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है। जितना 9 महीने उसको जो भी दवाइयाँ हैं, चेकअप्स है, TT के इंजेक्शन है, वो हमारी डिस्पेंसरी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उसके बाद जब उसको एम्बुलेंस की सर्विस दी जाती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो दवाइयाँ जब डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, चाहे वो नॉर्मल होगी चाहे सिजेरियन, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगी तो उसमें 1400 रुपये का इंसेंटिव जो है वो उसको मिलता है। बाद में बच्चे की जो इम्यूनेशन 1.5 साल तक 5 साल तक चलती है, वो भी हमारी डिस्पेंसरी में फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हमारी लेडीज़ को मैक्सिमम पता है। सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि जब कुछ हो तो आशा वर्कर अगर आती है सर्वे के लिए तो प्लीज़ उसके साथ कोऑपरेट करें। तीसरी हमारी स्कीम आती है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम। मोदी जी ने बोला है कि 2025 तक हमें TB को किसी भी हालत में मिटाना है, TB मुक्त भारत हमें करना है। अगर अब इसके अंदर या सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, अगर हम किसी के घर में भी TB, आज हमने TB की भी एक बेनिफिशरी को बुलाया था जो पूरा ठीक हो चुकी है, जिसमें डॉट्स उसने 6 महीने दवाई खाई और उसको पूरा बेनिफिट जो है इस चीज़ का मिला है। तो अगर किसी भी घर में 15 दिन से ज़्यादा किसी को लगता है कि खांसी है और बलगम वाली खांसी है, उसका वेट लॉस हो रहा है, उसको अगर लग रहा है कि वो रात को उसको पसीने आ रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी नियरेस्ट SDH हकनूर में जैसे सैम्पलिंग होती है, वहाँ टेस्ट होते हैं, प्लीज़ वहाँ जाके बताएं। नहीं तो हमारे यहाँ पे बताएं, नहीं तो जब आशा वर्कर्स को भी हम कई बार स्प्यूटम के डब्बियाँ भेजते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो भाई सब ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे अखनूर में सबसे पहले पंचायत अम्बरा से स्टार्ट किया गया था कि अम्बरा की पंचायत को उन्होंने कहा था घर घर जाके हर एक बंदे का स्प्यूटम कलेक्ट किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार है, नहीं है, अगर कोई आता है स्प्यूटम कलेक्ट करने के लिए तो स्प्यूटम मतलब थूक इकट्ठा करने के लिए कोई लेने डब्बी लेके आता है तो उसे प्लीज़ उसके साथ जो है वो कोऑपरेट करें, आशा वर्कर्स को कोऑपरेट करें। वही हमारी पंचायत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज वो बहुत हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बहुत अहम हिस्सा है। तो हमारी तरफ से आज स्कीम्स के बारे में ये था। और चौथी स्कीम है NCD की स्कीम जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वो है कि जैसे जो शुगर और BP जो चेक कराना है, आजकल हर एक घर में शुगर और BP है। लोग कहते हैं हमें शुगर और BP नहीं है, लेकिन आजकल की लाइफ में स्ट्रेस इतना है कि शुगर और BP हर इंसान को 30 के ऊपर हो ही रहा है। तो कभी आपको लगे कि सर में भारी हो रहा है या फिर रात को भूख, जो डायबिटीज़ जो शुगर के लक्षण है वो क्या है, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पेशाब का आना, अगर ऐसा कोई सिम्टम होता है तो अपने नियरेस्ट जो भी PHC CHC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर वहाँ जाके प्लीज़ शुगर और BP का चेक कराएं, ताकि अगर आपको आगे जाके कोई बड़ी बीमारी हो तो वो पहले ही डिटेक्ट हो जाए। आज हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इतना ही, धन्यवाद। इसके बाद मैं आग्रह करता हूं मिडिल स्कूल गुड़ा जगीर के बच्चों से कि वो अपने डोगरी सॉन्ग के साथ रेडी रहें। तो साथ साथ मैं एक बात और कहता हूं, क्योंकि मैं एजुकेशन की ओर से हूं, कि अगर किसी का बच्चा स्कूल नहीं भी जाता है, छोटा है, जहाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी है, तब भी आप उनको स्कूल में भेजो, क्योंकि हमारे बीच जो आज मुख्य अतिथि जहाँ पे हैं वर्दी श्यामलाल शर्मा जी, इन्होंने ऐसा कोई गांव छोड़ा नहीं जहां आपको स्कूल नहीं मिलेगा। जब हम कॉलेज जाते थे तो उस समय वक्त ये था कि अभी जिसी डोगरी आगे ना मुंह नेरा होंदा हा ते नेरे नेरे जाइए गड्डी पिछे लड़की बड़ा रश होंदा हा, जंदे हे लो जाइए असेंगी मिश्री आह्ले कोल हुंदी ही। तो
साबुर इस चीज की ग्रेविटी की समझिया तो अगर सारे बच्चे चाहन दे वो पैदल भी अपने जिहड़ा ये है कॉलेज है उत्थे पुजी सकते। जिंदगी च घर वाले ठाके दा है कि बच्चा ने सत्तावर नहीं बोना मैं पावे नहीं तो स्कूल अखनूर